हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिनिक्स एकेडमी के अंदर लेके आए एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नया लेक्चर, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी की कंसेप्ट, जिसके अंदर से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं बेहतरीन थ्योरी जो एनसीईआरटी में दी है, उसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के लिए बहुत मायने रखते हैं, और उसके बाद हम करने वाले हैं सवालों का सिलसिला, जिसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बाद आपको इस पॉइंट से कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं, जो 5 इक्वेशन जो हमने नीचे लिखे हैं, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन होते हैं, वो इक्वेशन हम किस में अप्लाई करेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्योंकि अगर हम बॉडी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे अंडर ग्रेविटी ड्रॉप करेंगे तो वो कैसे आएंगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये मोशन क्या हो जाएगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसलिए ये जो हमारे 5 इक्वेशंस है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, अगर बॉडी क्या है हमारी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस बॉडी पे कौन सा भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या, नहीं, ऊपर से हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रॉप करने की वजह से उस पर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा होगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि हम बॉडी पे कौन सी भी फोर्स के अंदर उसको ड्रॉप नहीं कर ले, फ्रीली मतलब किसी भी फोर्स के सिवा उसे ड्रॉप कर रहे हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो इनिशियली क्या पे हो गया, रेस्ट पे, और उसे हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और इसी को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पे बॉडी पे फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी पे नीचे की तरफ सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। तो जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशन के द्वारा अप्लाई किया गया जी क्या होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा ये, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे समझाया गया है कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब हमने ये हाइट कंसिडर करेंगे, अगर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर इसे हम हाइट कर कंसिडर करेंगे, तो हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी में डिस्प्लेसमेंट का क्या कंसिडर करते हैं, हाइट, क्योंकि ये जो हाइट है वही इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। इसलिए हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हाइट को कंसिडर करते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। उसी के साथ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये हम कंडीशंस यूज करके हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। पहले इक्वेशन में क्या लिखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी। तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे टी। सिंपली ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के अंदर हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हाइट होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है। तो यस की जगह हम लिखेंगे h, u 0 होने के कारण ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 0 + 1/2, एक ही जगह आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टी स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा इक्वेशन। तो तीसरे इक्वेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gs। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा इक्वेशन। अगर हम चले चौथे इक्वेशन में, जहाँ पे हम ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैलकुलेट करने वाले हैं, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइट कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो यह क्या हो जाएगा, एच एन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और ये क्या हो जाएगा, nth सेकंड माइनस 1/2, एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब देखते हैं फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन पे अंदर क्या है, यस मतलब क्या होगी, हाइट, हाइट कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है,
0 है, तो ये हो जाएगी v/2 इंटू टी। ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब हम देखने वाले हैं वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। तो क्या डिफरेंस होने वाला है फ्रीली फॉलिंग बॉडी और वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी, तो हम देखते हैं। चलो चलते हैं वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। तो मैंने कहा था कि कुछ डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटी है वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर, कैसे देखते हैं। तो अगर वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी की बात की जाए और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात की जाए, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे भी अप्लाई होगा बॉडी पे, मगर ठीक है इतना कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊँगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा जिसकी वैल्यू होगी जी। उसी के साथ यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगी, हाइट होगी h, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होने वाला है, हम नीचे से बॉडी ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करके प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स किस जगह पे अप्लाई होगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और बॉडी किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, और फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ। मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन अलग है। इसी वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी पे किस तरफ एक्ट होगा, नीचे की तरफ। इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी A इज इक्वल टू -g, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, इसी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की। क्या बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की। अगर बॉडी हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर कुछ तो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तभी वो ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट एक्ट होके ऊपर की तरफ जा रही होगी। मगर इसी वजह से उस पर कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी को। इनिशियल बॉडी को वेलोसिटी नहीं होगी तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी क्या, नहीं जाएगी। इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी u इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब बॉडी को कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए तभी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज़ 9.8, मतलब कैसे है 9.8 है, मगर कैसे है, निगेटिव है। अगर आप बात करें फाइनल वेलोसिटी, तो आप कहोगे बॉडी ऊपर जाके यहाँ पे रुक जाएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मगर ये गलत है। ऐसा क्यों है, बॉडी ऊपर वही थोड़ी रुकने वाली है, फिर नीचे आने वाली है, ठीक है। फिर नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होने वाली है, मतलब फाइनल वेलोसिटी पहले कम 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 होती जाएगी, 0 हो जाएगी और फिर नीचे आती रहेंगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, फाइनल वेलोसिटी चेंज होने वाली है और इनिशियल वेलोसिटी हम जितने देंगे उतनी होगी, ठीक है। तो अब चलो करते हैं इक्वेशंस को मॉडिफाई। पहले उससे पहले हम कुछ ये टर्म्स देखते हैं। वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी, इन टर्म्स ऑफ वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट, जो हमने देखा। इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी को ऊपर की तरफ जाना है तो उसे कुछ ना कुछ पहले वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होनी है, 9.8 होने वाली है, लेकिन इसका साइन कौन सा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v क्या रहेगा, फाइनल वेलोसिटी u नॉट 0, इसलिए u और g कैसा होने वाला है, -g इंटू टी। इसी वजह से v इज इक्वल टू u -gt। तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हाइट होगी। इनिशियल वेलोसिटी सेम ut प्लस 1/2 इन ब्रैकेट -g इंटू 2h इज इक्वल टू ut प्लस -1/2 gt। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs। तो यहाँ पे हमने क्या रखी, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g रखती। hn मतलब हाइट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस n माइनस 1/2 -g इज इक्वल टू hn इज इक्वल टू u माइनस n माइनस 1/2 इंटू जी। ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। और उसी के साथ लास्ट इक्वेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू u प्लस v/2 इंटू टी, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
जिसके अंदर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के कुछ कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम पहले कंसिडर करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी और वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 करेंगी और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगी। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल मोशन है, सिर्फ बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी में पहले बॉडी ऊपर की तरफ जाएंगी और फिर नीचे की तरफ आएंगी। यहाँ इसका मतलब यहाँ पर अपवर्ड मोशन भी है और डाउनवर्ड भी मोशन है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, और यहाँ पर होगी बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे बताया है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ सिंगल मोशन एंड दैट इज डाउनवर्ड मोशन एंड वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी हैज़ 2 मोशन। फॉर अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीजेस। जैसे हमने बॉडी प्रोजेक्ट की, यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी, और जैसे 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 ऊपर जाएंगी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने के कारण वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी और यहाँ पे बॉडी रुक जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और फिर रुकने के बाद नीचे की तरफ आएंगी जिसकी उसकी वेलोसिटी बढ़ती 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 चली जाएंगी और उसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी जब हम उसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं उतनी वेलोसिटी उसकी होती है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए उसी पॉइंट पे आती है। ठीक है, तो वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी हैज़ 2 मोशन। फॉर अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड फॉर डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी इंक्रीजेस। मतलब अगर हमने यहाँ पे सम कंसिडर करते हैं 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाके 0 हो जाएगी और नीचे की तरफ आके फिर जब वो इसी पॉइंट पे आएंगी तो उसकी वेलोसिटी फिर कितनी हो जाएगी, सेम वेलोसिटी हो जाएगी जब हमने उसे ऊपर की तरफ फेंका था, और वो हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या है, 0 है, जो हमने अभी बताया। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 हो जाती है। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, मतलब जब हम उसे ऊपर फेंकते हैं तब उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। मतलब जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वही सेम वेलोसिटी बॉडी की तब होती है जब बॉडी ऊपर जाके नीचे उसी पॉइंट पे आती है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट इन वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट, जिसके लिए हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gAs। ठीक है, तो अब बोलोगे सर हमने यही इक्वेशन क्यों यूज़ किया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। तो जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे हमें क्लिक हो जाएगा कि हमें ये इक्वेशन यूज़ करना है। तो अब मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होने वाली है। अगर हम ये कंसिडर करें, ये डिस्टेंस, ये प्रोजेक्शन, और ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट जहाँ पे वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। तो यहाँ पे मुझे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पता है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पता होगा, और ये मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये पता है, और यस मतलब एच मैक्स जो कि मुझे निकालना है। तो मुझे जो पता है और जो निकालना है वो सभी इस इक्वेशन में होने के कारण मैंने ये इक्वेशन यूज करा। तो वही मतलब फाइनल वेलोसिटी इतने इधर मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट अगर फाइनल पॉइंट है तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ पे ये मैंने 0 ली, माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस g इंटू एच मैक्स। क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी कितनी ली, 0 ली, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जी, तो माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gh मैक्स। u² इज इक्वल टू 2gh मैक्स और h मैक्स इज इक्वल टू u² बाय
2g। तो ये आ जाएगी हमारी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम क्या निकालने जाने वाले हैं, टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट का एंड टाइम ऑफ डिसेंट ये कब होता है, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के अंदर। जब हम बॉडी नीचे से प्रोजेक्ट करती है और वो ऊपर मतलब एच मैक्स पे जब पहुंचती है, तो इस दौरान उसे जो टाइम लगता है, टाइम, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी ए। और जब बॉडी ऊपर से मतलब एच मैक्स से नीचे आती है बॉटम पॉइंट को, तो यहाँ पे इस टाइम दौरान जो टाइम बॉडी को लगता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी डी से। और टी डी प्लस टी ए ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बॉडी को नीचे से एच मैक्स पे जाने के लिए और फिर एच मैक्स से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आने के लिए जो कंप्लीट टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो समझते हैं टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालना है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर हमारे बच्चों का वही कॉमन सवाल आएगा कि सर हमने ये इक्वेशन क्यों यूज़ की। तो मुझे अगर टाइम ऑफ असेंट निकालना होगा तो क्वेश्चन में मुझे यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कभी भी गिवन होगी। इनिशियल वेलोसिटी के बिना हम ये नहीं कर सकते, तो इनिशियल वेलोसिटी कंपलसरी दी होगी क्वेश्चन में। और फाइनल वेलोसिटी यू जो कि एच मैक्स पे कितनी होगी, 0 होगी। मुझे ए की वैल्यू पता है -g, और ये निकालना है मुझे टाइम जो कि है टाइम ऑफ असेंट, क्योंकि ये कंप्लीट मोशन में जो टाइम लगने वाला है उसी को कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी ए से। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 होगा, यू इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, बॉडी ऊपर की तरफ होगी, तो ये होगा एक -g/T/a। ठीक है, और u हो जाएगा g/T/a और T/a हो जाएगा u/g, जो कि है टाइम ऑफ असेंट। क्या होगा ये, टाइम ऑफ असेंट। It is the time required by vertically projected body to reach the maximum height is time of ascent. अब time of descent क्या है, the time taken by freely falling body to reach the ground is the time of descent. अब आप तुम कहोगे कि अब यहाँ पे क्या दिया है, freely falling body बताया गया है। अरे भाई, अगर वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी होगी तो ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और फिर नीचे की तरफ आएगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। मतलब ये क्या हो रहा है, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के अंदर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का भी कंसेप्ट कवर हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या कहा है, द टाइम टेकन बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज द टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब ये वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी जब नीचे की तरफ आती है तो यही सेम कंडीशन वो होती है जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंडर होती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कहा गया है द टाइम टेकन बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू रीच द ग्राउंड इज द टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे मैं कौन सा इक्वेशन यूज करने वाला हूँ, तो मैं करूँगा यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो तुम कहोगे ऐसा क्यों किया आप, तुमने अब एच वाला क्यों किया। भाई अगर बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमें पता है क्या, नहीं, क्योंकि बॉडी अगर एच मैक्स पे है तो हमें कंपलसरी क्या बताया गया होगा कि बॉडी कितने हाइट पे है जब हमें उसका टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसकी हाइट दी गई होगी, इसलिए यस मतलब क्या होता है, एच मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो अभी हम क्या लेंगे, ये पॉजिटिव जी लेंगे, प्लस g/t²। एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ g/t², यानी t² इज इक्वल टू एच मैक्स बाय जी, एंड ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 एच मैक्स
बाय जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अगर बात करें वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी की, तो इसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगेगा। इसी वजह से टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी, मतलब टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसी वजह से इसी को हम कह सकते हैं 2TA, इसी को हम कह सकते हैं 2DD। ठीक है, 2 इंटू टाइम ऑफ असेंट और 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम पीरियड मतलब ये क्या कैलकुलेट किया हमने टोटल, ये क्या है, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम स्पेंड बाय द बॉडी इन एयर, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम स्पेंड किया उसी के साथ नीचे आने के लिए जितना टाइम स्पेंड किया, मतलब कंप्लीट हवा में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द पीरियड स्पेंड बाय बॉडी इन एयर इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और फॉर वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थियरी और पॉइंट्स और फॉर्मूले कवर करे हैं। तो अब हम जाने वाले हैं सवालों की तरफ। इस पॉइंट पे हम जितने सवाल इस लेक्चर में करने वाले हैं, उसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कंप्लीट लेक्चर देंगे इस पॉइंट पे, एक 40-50 सवाल लेने के लिए, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के साथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप हमारे लेक्चर के अलावा MCQ भी सॉल्व ना करें तो आपका इस पॉइंट के अंदर एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला। ठीक है, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलो चलते हैं सवालों की तरफ, क्योंकि हमने हर तरह के हर टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में इंक्लूड करने वाले हैं। अगर हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर में करे तो लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, तो हम कम से कम 20-25 तो इस लेक्चर में कराएंगे। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस के लिए हम एक नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी v इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3x रूट 3x प्लस 16, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको एक आइडिया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के थिंकिंग करनी है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। आपकी थिंकिंग जहाँ तक होगी ठीक है, अगर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया तो मैंने बताने के बाद आपको क्वेश्चन कभी भी भूलने नहीं वाला। तो चलो देखते हैं, या आप पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, v इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 16, और मुझे क्या कहा गया है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब मैं इसे मुझे और तरीका तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर ये किसी इक्वेशन के फॉर्म में बैठेगा तो उसे मैं कंपेयर करके इक्वेशन से उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, v² इज इक्वल टू 3x प्लस 16 लिख लिया मैंने। और कैसे लिख सकता हूँ, v² इज इक्वल टू 3x प्लस 4² कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ, v² माइनस 4² इज इक्वल टू 3x। अब ये किसी इक्वेशन के फॉर्म में नज़र आ रहा है क्या तुमको? मेरे को तो आ रहा है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें v इज इक्वल टू v तो दिया गया है, u² इज इक्वल टू 4² आ जाएगा, u इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2a। अब इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, v² माइनस 4² इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू x, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 4 और उसी के साथ एक्सेलरेशन जो कि आएगा 3/2। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4 n, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। थिंकिंग करिए कि कोई और तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे करूँगा इस इक्वेशन को किसी ऐसे फॉर्मेट में तैयार जो कि होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, उससे करूँगा इसकी कंपैरिजन और निकालूंगा इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मैंने आपको हिंट दिए, अब एक बार ट्राई करके देखिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। तो मैं यहाँ पे इसे कैसे लिख सकता हूँ, यस एन इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4n। मुझे एक सिमिलर इक्वेशन पता है, यस एन इज इक्वल टू यू प्लस n माइनस 1/2 इंटू ए। तो मैं इसे इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। यस n इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4n, और उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ माइनस 0.4/2 प्लस 0.4/2 कर सकता हूँ क्या, बोलो कर सकता हूँ क्या? देखते हैं क्यों नहीं कर सकता। एक माइनस कर लिया, एक प्लस कर दिया, जिसकी सम 0 होती है, जिसका इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस नहीं, इसे माइनस है तो ये प्लस मैं यहाँ लिखूँगा 0.4/2 एंड ये प्लस, ये मैंने यहाँ पे लिखा 0.4n माइनस 0.4/2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसी को मैंने 2 प्लस 0.2 प्लस 0.4n माइनस 0.4/2 ऐसे लिख सकता हूँ। इसी को मैं 2.2 प्लस 0.4n माइनस 0.4/2 लिख सकता हूँ। इसी को मैं 2.2 प्लस 0.4 को मैंने कॉमन लिया, इसे लिया n माइनस 0.4/2 ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या? नहीं, 0.4 को मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 लिख लिया ऐसे। तो ये आ गए इस फॉर्मेट में, यस एन, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, कंपेयर 1 एंड 2। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यू कितना आ जाएगा 2.2, एक्सेलरेशन ए 0.4 कितना आ जाएगा 0.4। तो ये जाएगा मेरा आंसर। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज यू। ये बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, और हमें वेलोसिटी कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे। और ये हाइट कितनी है, h max/2। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी होगी v। तो अब हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो a इज इक्वल टू माइनस जी होगा। तो ये सभी कंडीशंस टर्म्स मेरे पास है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या पता है, v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हाफ हाइट के ऊपर, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, जिसके टर्म्स में हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे जो वो हाफ ऑफ h मैक्स पर होगी। तो v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच मैक्स/2। ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एच मैक्स v² माइनस यू स्क्वेयर। v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस जी, और एच मैक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u²/2g। ठीक है, याद आ रही होगी, एच मैक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, u²/2g। ये वैल्यू याद रखना। अगर सवाल बहुत ही फास्ट और एक्यूरेटली सॉल्व करनी है तो हम इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन नीट ये टाइम का एग्ज़ाम है, टाइम में बहुत कंपटीशन होता है फिजिक्स के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस जी यू स्क्वेयर
बाई 2g। ये जी चले गए जी। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2 माइनस प्लस यू स्क्वेयर। ये हो जाएगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 2 और v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वेयर बाई 2 और v हो जाएगा u बाई रूट 2। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। 99% बच्चों को सॉल्व हो जाएगा, 1% बच्चों को सॉल्व नहीं हो पाएगा। उनके लिए यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। जिनको सॉल्व हो जाएगा वो एक बार लास्ट में आंसर चेक करे और आगे की तरफ निकल जाए। जिनको सॉल्व नहीं होता वो मेरी तरफ ध्यान दे, पहले क्वेश्चन को ट्राई करे और ट्राई करने के बाद नहीं आ रहा तो ये सॉल्यूशन सिर्फ आपके लिए। तो चलो यहाँ पे क्या बताया गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट 3/4 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब ये हमने वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी है, ये होगी एच मैक्स और हमें वेलोसिटी कहाँ पे पूछी है, इस पॉइंट पे जो कि है 3/4 एच मैक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u, हमें फॉर्मूला क्या पता है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू एच मैक्स 3/4 क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट कितनी है, एच मैक्स इंटू 3/4 एच मैक्स इज इक्वल टू -2g एच मैक्स इंटू 3/4 और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू -2 इंटू 3/4 इंटू जी इंटू एच मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वेयर बाई 2g, जो कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये कितनी होगी, यू स्क्वेयर बाई 2g। ये जी कैंसिल जी, ये 2 भी कैंसिल जी। तो ये हो जाएगा 3u स्क्वेयर बाई 4 और ये माइनस, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर हो जाएगा यू स्क्वेयर माइनस 3u स्क्वेयर बाई 4। अब हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 4u स्क्वेयर माइनस 3u स्क्वेयर बाई 4 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाई 4, वी इज इक्वल टू यू बाई 2। ठीक है, ये होगी वेलोसिटी इस हाइट पे 3/4 एच मैक्स पे। ठीक है, तो अब ये सवालों का सिलसिला आपको थोड़ा फॉर बोर कर रहा होगा या फिर मज़े दिला रहा होगा, तो इसी बीच में एक इंटरवल लेते हैं जिसमें हम लेंगे एक नोट। इंटरवल मतलब ये छुट्टी नहीं होने वाली, आपको एक रिफ्रेशमेंटिंग नोट देने वाला हूँ जिसके अंदर हम एक बहुत सी बढ़िया पॉइंट है, अच्छा है, उसको हम देखेंगे और उसके बाद फिर से शुरू होगा अपना सवालों का सिलसिला। तो चलो देखते हैं कि ये नोट हमारे लिए क्या लेके आई है। तो दोस्तों ये है हमारी नोट। तो इस नोट में क्या कहा है, पहले हम समझते हैं फिर पढ़ते हैं। तो इस नोट में बताया गया है कि हमने अगर कोई बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करी तो ये कहाँ पे जाएंगी, ऊपर जाएंगी, क्योंकि हमने कहाँ प्रोजेक्ट किया, ऊपर प्रोजेक्ट किया है। और ऊपर रुकेगी थोड़ी, उसका घर तो नीचे है तो ये फिर नीचे की तरफ आएगी। तो अगर पहले डिस्टेंस फेंकने के बाद पहले सेकंड में ये अगर इतना ट्रैवल करती है एच फर्स्ट सेकंड, ठीक है, एच फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये ऊपर जाएगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं, फिर नीचे की तरफ आएगी और नीचे का जब उसका लास्ट सेकंड होगा, मोशन का लास्ट सेकंड होगा, नीचे से ऊपर जाएगी, फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करेंगी, ऊपर जाएगी, रुकेगी और फिर जब नीचे आएंगी, यहाँ पहुँचेगी। तो यहाँ पहुँचने से पहले एक सेकंड मतलब लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करा होगा एच लास्ट, तो वो क्या होगा, एच फर्स्ट इज इक्वल टू एच लास्ट। ठीक है,
अगर नीचे से हमने बॉडी प्रोजेक्ट करी, पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, ऊपर गई, नीचे ऊपर थोड़ी देर रुकी, फिर नीचे आई और नीचे पहुंच गई। नीचे पहुंचने से पहले 1 सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एच लास्ट, और ये कितना था, एच फर्स्ट। और हमने अब कैलकुलेशन के द्वारा पता किया तो एच फर्स्ट इज इक्वल टू कितना आता है, एच लास्ट। और सिमिलरली बात करें, यहाँ से जब ऊपर आएंगे और यहाँ पहुँचने से पहले 1 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर करेंगी ये होगा एच लास्ट सेकंड। कहाँ का, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी के अंदर। और यहाँ पे ये जो अगेन नीचे की तरफ आएंगी, उस फर्स्ट सेकंड में, नीचे की तरफ आने की दिशा के फर्स्ट सेकंड में वो इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। फिर हमने फिर से कैलकुलेट करा तो पता चला एच लास्ट इज इक्वल टू एच फर्स्ट। यही इस नोट में हमें बताया गया है। द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, ये है डाउनवर्ड मोशन का लास्ट सेकंड, डाउनवर्ड मोशन। ये है अपवर्ड मोशन। द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन फॉर वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट सेकंड इन upward motion। ठीक है, the distance covered in the last second of the downward motion for vertically projected body is equal to distance covered in the first second of the upward motion। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन का लास्ट सेकंड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ, ये डाउनवर्ड मोशन का फर्स्ट सेकंड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। समझ में आया। तो चलो सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं, जाते हैं किसी बेहतरीन सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम लेके आए और एक बेहतरीन सवाल। अब सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। फाइंड द टाइम टेकन बाय द वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी टू रीच 3/4 ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अरे तुम बोलोगे सर अभी तो ये हमने सॉल्व कर चुके हैं, फिर वही क्वेश्चन। अरे पूरा तो पढ़ो। द मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट। अरे भाई ये टाइम ऑफ असेंट की टर्म में क्या टर्म लेके आए नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अब हमने क्या पता है, ये यहाँ से हमने बॉडी प्रोजेक्ट की और ये है एच मैक्स। बॉडी कहाँ तक चली गई, 3/4 ऑफ एच मैक्स। तो यहाँ पे जाने के लिए कितना टाइम लगा, हमने क्या कैलकुलेट किया था। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो कुछ तो डिफरेंस है ना भाई दोनों में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमें क्या इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये हमें पता है। u क्या पे यहाँ पे क्या होगा कैलकुलेट किया था ना हमने। अभी तो बोले हमने ये सवाल कैलकुलेट किया है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड की थी। तो वेलोसिटी हमने जब फाइंड की तो वो वेलोसिटी कितनी आई थी, u/2 आई थी। u इनिशियल, ये v, ये यहाँ पे v कितना आया था, u इनिशियल बाई 2। तो ये भी थोड़ा सा याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो तुमको कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं, रुको 1 मिनट। तो ये हमने अभी इसे कैलकुलेट किया था, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। एच मैक्स की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा -g, एच मैक्स की वैल्यू हो जाए u² बाय 2g। तो ये 2g कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3/4 एच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा u² माइनस 3/4 माइनस u² v² माइनस u² v² इज इक्वल टू u² माइनस 3/4 u², और v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, u² बाय v² इज इक्वल टू u² बाय 4, और v आ जाएगा u/2, जो कि हमने यहाँ पे लिख चुका है। तो ये क्या होगा, v हो जाएगा u इनिशियल बाई 2, ये हो जाएगा u इनिशियल ए प्लस ये हो जाएगा -g, और ये हो जाएगा कंप्लीट टाइम t जो हमें लगेगा 3/4 हाइट पे आने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा u इनिशियल, ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, -u/2 इज इक्वल टू -gt। ठीक है, t इज इक्वल टू u/2g। ठीक है, नहीं ये जी नीचे जाएगा, u/2g, ये हो जाएगा u/g
इंटू 1/2 टी। और हमें पता है टाइम ऑफ असेंट टी ए इज इक्वल टू यू बाई जी होता है, तो ये हो जाएगा TA/2। ये लगेगा हमें टाइम 3/4 हाइट पे जाने के लिए टाइम ऑफ असेंट की टर्म में, जो कि होगा TA/2। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो इस सवाल में हमें क्या बताया गया है, बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 128 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 8 सेकंड। ठीक है, तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि 2 सेकंड के अंदर, इन 2 सेकंड यस कितना है 100, और उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना चल रहा है 128। तो इन 4 सेकंड में क्या होगा, जो पहले सेकंड में चला वो होगा 100 प्लस ये नेक्स्ट 2 सेकंड में 128, तो कितना हो जाएगा 228, ये होगा यस। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी यू होगी एंड यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट बताए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए होगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो यहाँ पे यस कितनी है 100 इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए इंटू टाइम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 100 इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 4, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे भी लिखेंगे 2 सेकंड, 2u प्लस 2a इज इक्वल टू 100, u प्लस a इज इक्वल टू 50। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 228 इज इक्वल टू u की वैल्यू u सेकंड 4 प्लस 1/2 a इंटू 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4u प्लस 1/2 a इंटू 16, ये हो जाएगा 8। 228 इज इक्वल टू 4u प्लस 8a, तो 4 इंटू 57 इज इक्वल टू 4u प्लस 4 इंटू 2a, ये 4 कॉमन कैंसिल हो जाएगा। 57 इज इक्वल टू u प्लस 2a, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अगर इफ 2 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 57 इज इक्वल टू u प्लस 2a माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस u माइनस ए, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 7, पुट a इज इक्वल टू 7 इन 1, u प्लस 7 इज इक्वल टू 50, u इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो हमें u की वैल्यू मिली, a की वैल्यू मिली। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 8 सेकंड। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, a इज इक्वल टू 7, u इज इक्वल टू 43, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एंड ऑफ 8 सेकंड। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम कितना है 8 सेकंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो वैल्यूज पुट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 43 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 7, टाइम है 8 सेकंड, तो ये हो जाएगा 43 प्लस 56, ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 8 सेकंड के बाद 99 मीटर पर सेकंड। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन है जो कि हमने अभी सॉल्व किया।
चलो पहले एक बार तुम ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्व नहीं होगा तो फिर देख लेना। बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड and 220 centimeter in next 4 seconds under constant acceleration. Find the velocity of the body after 10 second. एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करके देखो, ट्राई करो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखो, उससे पहले पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो क्या दिया है, पहले फर्स्ट 2 सेकंड इन 2 सेकंड कवर 200, मतलब यस इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड, मतलब नेक्स्ट 4 सेकंड और पहले 2 सेकंड इन 6 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट यस क्या होगी, 200 प्लस 220 कितनी हो जाएगी, 420, ठीक है। अंडर कांस्टेंट एसेलरेशन, मतलब एसेलरेशन यहाँ पे भी कितना होगा ये, और एसेलरेशन यहाँ पे भी कितना होगा, ये होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u होगी और यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी। तो हमें एक फार्मूला पता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 200 और इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम कितना है 2 सेकंड, प्लस 1/2 ए इंटू 2 स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 420 इज इक्वल टू यू इंटू टाइम कितना है 6 प्लस 1/2 ए इंटू 6 स्क्वेयर। ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2u प्लस 1/2 ए इंटू 4। 200 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a। 100 इज इक्वल टू u प्लस ए, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और यहाँ पे बात करें 420 इज इक्वल टू 6u प्लस 1/2 ए इंटू 36, ये हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 6u प्लस 6 इंटू 3a, इसका ही मतलब 18 होता है। और यह हो जाएगा 6 इंटू 70, तो ये 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू u प्लस 3a। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हमें क्या मिलेगा, 3a से ये गया, ये होगा 2a प्लस u से u गया, ये होगा 0 और 70 में से 100 गया, ये हो जाएगा -30, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू -30, a इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, ये इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पुट a इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर पर सेकंड इन 1, तो हमें मिलेगा 100 इज इक्वल टू u -15, u इज इक्वल टू 115 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी एसेलरेशन है सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हमें ये 2 इन्फॉर्मेशन मिली। तो चलो ये इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और u इज इक्वल टू 115 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेट का करना है वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू कितनी है 115 प्लस एसेलरेशन की वैल्यू -15 और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 115 माइनस 150 इज इक्वल टू -35 सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप बोलो कि सर माइनस में वेलोसिटी कैसे आई, माइनस में वेलोसिटी ऐसे आई कि पहले बॉडी 115 की स्पीड में यहाँ जा रही थी,
इस तरफ। अब ये यहाँ पे जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होने के कारण फोर्स का अप्लाई हो रहा है पीछे की तरफ, मतलब बॉडी की वेलोसिटी कम 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 होते जाएंगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी बॉडी की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मगर फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ लगता रहेगा, तो बॉडी की वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर बॉडी इस तरफ मूव होने लगेगी और इस पोजीशन पे कोई 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इस तरफ 35 सेकंड पर मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। मतलब डायरेक्शन क्या हो गई वेलोसिटी की, पहले इस तरफ थी अब इस तरफ हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण नेगेटिव साइन लगा दिया और वेलोसिटी कितनी आ गई, -35 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। बॉडी स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड टू 5u, द एक्सेलरेशन इज रिवर्स इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो कंसिडर करते हैं बॉडी यहाँ पे है पहले और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू, और बॉडी एक्सेलरेट करते 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 यहाँ तक आई। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5u। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा a। अब यहाँ से बॉडी पे अगर ऐसे बॉडी इस तरफ मूव हो रही है तो एक्सेलरेशन यहाँ इस तरफ a होगा, लेकिन अब बॉडी यहाँ पे पहुँच चुकी है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि इसने क्या बताया है, इंक्रीज्ड टू 5u द एक्सेलरेशन इज रिवर्स। पहले इस तरफ एक्सेलरेशन था, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन बॉडी रिटर्न्स। तो इस पोजीशन पे बॉडी जब वापस आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले से बॉडी की वेलोसिटी 5u है तो बॉडी इस तरफ थोड़ा सा मूव करेंगी इस पॉइंट तक, जहाँ पे वेलोसिटी इसने कितनी हो जानी, 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। और फिर यहाँ 0 होने के बाद बॉडी इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी यह हमें पूछा गया है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें क्या पता है, v² - u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v² मतलब फाइनल वेलोसिटी 25u² माइनस इनिशियल वेलोसिटी u² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इंटू s, 24u² इज इक्वल टू 2as। s इज इक्वल टू 12u² बाय a, ये नीचे आ जाएगा s। ठीक है, ये हो जाएगा इतनी डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 12u² बाय a। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी देखेंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 5u। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम कैलकुलेट करेंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v² कितना है, 0 माइनस u², 25u² हो जाएगा इज इक्वल टू 2। और एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, अपोजिट तरफ, तो ये हो जाएगा -a इंटू s, 25u² इज इक्वल टू 2as। s इज इक्वल टू 25u² बाई 2a। ठीक है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ आके 0 हो जाएगी। तो ये अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से बॉडी जब यहाँ तक आएगी तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कंसिडर करेंगे अगर हम, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी तो ये क्या हो जाएगी, s1, ये s2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी टोटल, कितनी होगी टोटल, s1 प्लस s2। ठीक है, और यहाँ के बाद एक्सेलरेशन की करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इज इक्वल टू -a। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या पता है, v² - u² इज इक्वल टू 2as।
इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है कैलकुलेट करनी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है इज इक्वल टू 2 इंटू एसेलरेशन एंड यस कितना है टोटल S1 प्लस S2 v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट S1 की वैल्यू कितनी है 12u स्क्वेयर बाय a और इसकी S2 की वैल्यू है 25u स्क्वेयर बाय 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट 24u स्क्वेयर बाय 2a प्लस 25u स्क्वेयर बाय 2a इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट 49u स्क्वेयर बाय 2a, 2a टू a कैंसिल, ये हो जाएगा 49u स्क्वेयर इज इक्वल टू v स्क्वेयर और v हो जाएगा 7u। तो बॉडी जब यहाँ तक पहुँचेगी वापस आके तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 7u, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमें क्या पता है टाइम ऑफ डिसेंट TD इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 h बाय g। तो यहाँ पे h क्या होता है h मैक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच मैक्स की वैल्यू कितनी है 80 बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली 10 कंसिडर करेंगे इसे 2 इंटू 80 बाई 10, तो ये हो जाएगा रूट 16 जिसकी वैल्यू होती है 4। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो चलो यही खत्म करते हैं क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे और बहुत सारे सवाल।